जय हिंद दोस्तों, आप सभी का गांव तक रोजगार स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, फाइनली आप सभी के बीच इसरो में NARSC डिपार्टमेंट में आप सभी की भर्ती जो है वो आ चुकी है। फाइनली आप सभी देख पा रहे होंगे ITI रिक्रूटमेंट को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जो है वो आपका जारी हो चुका है। परमानेंट वैकेंसी है। सैलरी कितनी रखी जाएगी, एज कितनी मांगी गई है, योग्यता क्या मांगी गई है, कितने पद यहाँ पर आप सभी को देखने को मिल रहे हैं, तो सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फॉर्म जो है आपके कब से आपको भरना है, सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी आप सभी के लिए बीच है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये ऑफिशियल नोटिस जैसा कि आज ही जारी हुआ है, दिनांक 9/12/2023 आप सभी को क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। अब आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, ये आपका नेशनल रिमोट सेंसिंग जो सेंटर है, इसमें आपकी इसरो के थ्रू ये वैकेंसी निकाली गई है जो कि परमानेंट वैकेंसी है। आप सभी को यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा, इसके जो आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं। तो बेंगलुरु में इसका सेंटर है, नागपुर में, कोलकाता में, जोधपुर में, नई दिल्ली में। तो इसके 5 सेंटर हैं यहाँ पर, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है कहाँ कहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है, किन किन सेंटरों पर आपकी वैकेंसी निकाली गई है, किन किन पदों पर वैकेंसी निकाली गई है, वो बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप सभी के सामने है कि NRSC इनवाइट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर मांगे गए हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। यहाँ पर पहली जो पोस्ट है, जो सीरियल नंबर दिया गया है, टेक्नीशियन B इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक मांगा गया है। आप सभी को ध्यान रखना है, पोस्ट कोड 01 इसका है। और इस यहाँ पर टोटल पदों की संख्या की बात करें तो 33 टोटल पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिनमें आपके 16 जो जनरल के रखे गए हैं जो कि अनारक्षित हैं। OBC के पदों की बात करें तो 10 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। SC के पदों की बात करें तो 3 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। ST के पदों की बात करेंगे तो 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। और EWS के पदों की बात करें तो 3 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर योग्यता क्या मांगी गई है। सबसे पहले यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स, योग्यता जो मांगी गई है वो आपकी यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे क्लियरली। आप सभी के पास ITI या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, इनमें से कोई भी एक है जो कि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से है और NCVT से है, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 10th पास प्लस ITI आपका मांगा गया है। ITI नहीं है तो अप्रेंटिस है, तो आप तब भी इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर NCVT लिखा है, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे सभी छात्र छात्राएँ। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे टेक्नीशियन B, जो कि आपका इलेक्ट्रिकल को लेकर के है, जो कि इलेक्ट्रीशियन जो इलेक्ट्रिकल है उसको लेकर के। अब यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए ही यहाँ पर इलेक्ट्रिकल लिखा है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो 8 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। जनरल की बात करें तो 4 पद हैं। OBC में यहाँ पर 2 पद हैं और SC में यहाँ पर 1 पद निकाला गया है और EWS का भी 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। योग्यता की बात करें तो वही आपका 10th पास और ITI या फिर आपका नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट, जो कि इलेक्ट्रिकल ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल मतलब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपका NCVT से होना चाहिए। क्लियर है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो है आपका 3rd पॉइंट आप सभी यहाँ पर देख पाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। यहाँ पर टोटल 9 पद निकाले गए हैं, आप सभी देख पाएंगे। पोस्ट कोड 03 है। तो जनरल की बात करें तो 5 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। OBC में 2 पद निकाले गए हैं। SC में आपका 1 पद निकाला गया है और EWS का भी 1 पद यहाँ पर निकाला गया है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर ITI 10th पास प्लस ITI आपके पास होना चाहिए, या फिर 10th के बाद आपने अप्रेंटिस किया है तो वो भी यहाँ पर आपका चलेगा। किससे होना चाहिए? इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से होना चाहिए। NCVT ट्रेड यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। क्लियर है आप सभी का। तो यहाँ पर SCVT का कोई जिक्र नहीं है, NCVT वाले छात्र ही इसको अप्लाई करें, मैं आपसे यही बोलूँगा। ये यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर टेक्नीशियन B फोटोग्राफी के लिए भी यहाँ पर कुछ पद निकाले हैं, जो कि 2 पद हैं, जिनमें आपका जनरल का 1 पद निकाला गया है और यहाँ पर SC का 1 पद निकाला गया है। क्लियरली आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर भी आपका जो डिप्लोमा, यहाँ पर जो आप देख पा रहे होंगे 10th पास प्लस ITI जो चलने वाला है वो किससे? फोटोग्राफी से आपने किया होगा, वो आपका यहाँ पर चल जाएगा। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। क्लियर है। अब ये तो आपकी क्वालिफिकेशन होगी, पद होगी जितने भी यहाँ पर निकाले गए हैं। नीचे बात कर लेते हैं, और एक पोस्ट और है यहाँ पर, जो कि आपका डेस्कटॉप पब्लिक करके जो है आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे, टेक्नीशियन B। टोटल पद यहाँ पर कितने निकाले गए हैं? तो 2 पद यहाँ पर निकाले गए हैं। एक आपका जनरल का है और एक यहाँ पर आपका ST का है, आप सभी क्लियरली देख पा रहे होंगे। क्लियर आप सभी का। ST में भी एक यहाँ पर निकाला गया है, एक जनरल का निकाला गया है। डिप्लोमा ITI जो आपके पास होना चाहिए वो किससे होना चाहिए? NCVT डेस्कटॉप पब्लिक से आपका ITI 10th के पास का होना चाहिए। ITI हो या फिर अप्रेंटिस हो या फिर ट्रेड नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट हो,
जिनके पास ITI है उनके पास ट्रेड सर्टिफिकेट तो होगा ही होगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो टोटल पद आप सभी यहाँ पर देख पा होंगे निकाले गए हैं। 54 पद टोटल हैं यहाँ पर, अलग अलग कैटेगरी में। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए अलग हैं, इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए अलग हैं, और बाकी जो आप सब यहाँ पर देख पा होंगे। क्लियर है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर जो है इनकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो कहाँ पर होने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि पोस्टिंग जो होने वाली है कहाँ पर होने वाली है। देखिए, जितने भी सिलेक्टेड होंगे छात्र छात्राएं, उनकी जो पोस्टिंग होने वाली है वो आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पा होंगे। ये आपका देख पा होंगे सदन नगर परिसर जो है आपका तेलंगाना राज्य में, आपका यहाँ पर हैदराबाद क्षेत्र में आप सभी देख पा होंगे, नई दिल्ली में आपका यहाँ पर देख पा होंगे क्लियरली। उसके बाद यहाँ पर कोलकाता है, उसके बाद जोधपुर है, उसके बाद बेंगलुरु है, उसके बाद यहाँ पर आप सभी देख पा होंगे नई दिल्ली आपका हो ही गया। यहाँ पर ये सभी जो है आपके यहाँ पर यूनिट दी गई हैं जहाँ पर आपकी तैनाती की जाएगी। क्लियर आप सभी का। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बात करेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक चीज़ और लिखा है कि EWS श्रेणी के तहत जो है एक जो पद दिया गया है उसकी जो पोस्टिंग है वो सिकंदराबाद में भरा जाएगा। ये भी यहाँ पर इन्होंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद आयु की आय यहाँ पर जो है जो इनकम सैलरी रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, सबसे पहले यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए कि पे लेवल क्या रहने वाला है। टेक्नीशियन बी की बात करें फ्रेंड्स, यहाँ पर पद का नाम व वेतन लेवल को यहाँ पर देख करके आपको 7वां CPC के अनुसार यहाँ पर आप सभी देख पाएंगे लेवल 3 की पोस्ट आप सभी के लिए है। यहाँ पर ये रखा गया है, आप सभी क्लियरली देख पाएंगे 21,700 से लेकर 69,100। उसके बाद क्या क्या यहाँ पर भत्ते लगे हैं, ये यहाँ पर इन्होंने वर्तमान में जो न्यूनतम स्तर पर जो देख पा रहे होंगे आप सभी, ये आपका 31,682 प्रति माह दिया पर मंथ। उसके बाद मूल वेतन, महंगाई भत्ता, ये बेसिक आपका जो है DA वगैरह सब कुछ यहाँ पर आपको मिलने वाला है। एज की बात कर लेते हैं फ्रेंड, बहुत सारे छात्रों की एज की प्रॉब्लम रहती है, तो यहाँ पर 18 से 35 वाले सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। कब तक काउंट की जाएगी? 31/12/2023 तक ये एज आपकी काउंट की जाएगी। ये आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो है जो छूट मिलती है वो आप सभी को यहाँ पर मिलने वाली है। यहाँ पर क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा इसलिए आप थोड़ा सा मैं अब जो बात कर लेता हूँ आवेदन शुल्क की बात करेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रखी है। देखिए, यहाँ पर एप्लीकेशन जो फीस है वो आपकी 100 रुपये है, बट आपको स्टार्टिंग में क्या करना होगा, 500 रुपये पे करने होंगे। ये 500 रुपये पे क्यों करने होंगे? क्योंकि स्टार्टिंग में आपको 500 रुपये देने होंगे, उसके बाद यदि आप परीक्षा में शामिल होंगे तब आपको 400 रुपये जो है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। अभी जो फिलहाल है आपका 500 रुपये फीस यहाँ पर आपको करने होंगे आवेदन, ऑनलाइन आवेदन के साथ। ये लिखित परीक्षा आप सभी, यदि लिखित परीक्षा में आप बैठते हैं यानी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको 400 रुपये वापस कर दिए जाएंगे। ये आपका यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी, ये आपको लिखा हुआ है। क्लियर है। ये सभी के लिए यहाँ पर आप सभी अन्य कटौतियों के पश्चात जो है 400 शुल्क दिया जाएगा। ये आप सभी को यहाँ पर क्लियरली दिख पा रहा होगा, ये आप सभी यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी देख पा रहे होंगे किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी आप कर सकते हैं, UPI के माध्यम से भी आप कर सकते हैं। तो ये सभी यहाँ पर आप सब कर सकते हैं, और बाकी जो है आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, आवेदन शुल्क के भुगतान के लिए सभी लागू सेवा शुल्क आवेदक द्वारा वहन किया जाएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ये सारी डिटेल होगी। दस्तावेज कौन कौन से यहाँ पर आपके लगने वाले हैं फॉर्म में, तो यहाँ पर आप सभी को ध्यान रखना है कि ऑनलाइन आपका जो है अपलोड करने होंगे। एक तो रंगीन फ़ोटो 6 माह से पुराना नहीं होना चाहिए आपका, जो कि आपका KB में आपको लिखा है 50 KB से 100 KB के बीच का होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर जो आपका JPG हस्ताक्षर 50 से 100 KB के बीच होना चाहिए। उसके बाद आपका 10th का जो प्रमाण पत्र है हाई स्कूल का वो आपके पास होना चाहिए रेडी जब आप फॉर्म अप्लाई कराते हैं। तो उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट या अप्रेंटिस सर्टिफिकेट जो भी ITI का है आपका, NCVT का, वो आपको यहाँ पर रेडी रखना है, वो भी अपलोड करना होगा। उसके बाद आपका जो है आपका देख पाएंगे जो SC ST दिव्यांग भूतपूर्व जो सैनिक पात्र हैं उनका जो प्रमाण पत्र उनके पास होना चाहिए। ये आप सब यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे। ये आपको जो है ये सारे दस्तावेज पहले से आपको रेडी रखने हैं जब आप आवेदन कर रहे हैं उससे पहले। बाकी आप सभी को स्पष्ट फोटो दिखना चाहिए, ये आप सभी को ध्यान रखना है। सभी जो है यहाँ पर क्लियरली देख लें। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम में क्या क्या चयन जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो क्या रहने वाला है यहाँ पर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा है लिखित परीक्षा की तरह आयोजित किया जाएगा। देखिए पैटर्न जो है आप सभी आप क्लियरली यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है टेक्नीशियन बी की सभी पोस्टों के लिए 1.5 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे में आपका यहाँ पर लिखा है 1.5 लिखा है घंटे में, तो 1.5 यानी कि आप सभी देख पा रहे होंगे 1 घंटे 50 मिनट होगा इसका, या तो फिर इसका या फिर 1.5 घंटे होगा।
ये 1.5 घंटे ही होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पर लिखा है 1.5, तो 1.5 घंटे मतलब 1.5 घंटे लिखा है, तो ये 90 मिनट में आपका एग्ज़ाम होगा। 90 मिनट आपको मिलेगा, 80 प्रश्न आपको यहाँ पर करने होंगे, जो कि आप सभी को लिखित परीक्षा रिटन टेस्ट होता है, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। और 1/3 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। स्किल टेस्ट में आपका 100 नंबर का होगा, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना है। और पास क्राइटेरिया क्या है, क्या यहाँ पर रखा गया है, तो लिखित परीक्षा जो सामान्य जनरल कैटेगरी है उसका 32 नंबर यहाँ पर रखा गया है, 80 में से 32 नंबर जो पास क्राइटेरिया है, और कौशल में आपका 100 में से 50, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान देंगे। बाकी जो है अलग जो आरक्षित है उनके लिए यहाँ पर आप देखते हो 24 नंबर रखा है 80 में से, और यहाँ पर जो है 40 नंबर 100 में से रखा है। तो ये स्किल टेस्ट हो गया, ये आपका इसका हो गया, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। बाकी आप सभी को ध्यान रखना है, जो सिलेक्शन होगा वो आपको कौशल पूरी तरह से गो के आधार पर होगा। उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थी में से लिखित परीक्षा के आधार पर ही चयनित किया जाएगा, ये आप सभी को यहाँ पर ध्यान रखना है। परीक्षा कौशल शॉर्ट लिस्ट करना होगा, क्लियर है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। परीक्षा केंद्र कहाँ कहाँ पर रहने वाले हैं आप सभी देख पा रहे होंगे, गुवाहाटी, पटना, रायपुर, अहमदाबाद, जम्मू कश्मीर, रांची, अंबाला, बेंगलुरु, भोपाल, नई दिल्ली, चेन्नई, जोधपुर, ये सभी लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, देहरादून, सभी में आपका जो है सेंटर यहाँ पर रहने वाला है। तो आप जो है इसका फॉर्म आवेदन है वो कब से कर सकते हैं, तो यहाँ पर मैं आप सभी को क्लियर करना चाहूँगा फ्रेंड्स। इसका जो आवेदन है वो आपका आज ही से शुरू हो चुका है, तो आप सभी को आवेदन करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए थी। ये ऑफिशियल नोटिस आ चुका है, इसका PDF आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के इसको आप डाउनलोड कर लेना। याद रखें तिथियाँ जो है आपका आज से इसके आवेदन प्रारंभ हो रहे हैं, और 31 इसकी लास्ट डेट है, 31 दिसंबर तक आप इसका आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ पाए होंगे। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।